हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का लेक्चर 6। जी हाँ, और आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्रोबेबल चांस रहता है एग्जाम में क्वेश्चन आने का, और ये एकदम आसान सा टॉपिक है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसीलिए एकदम ध्यान से समझना है और अच्छे तरीके से समझना है। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर हमने हेडिंग दिया है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, ये हमने जितनी भी बातें हैं ये हमने पॉइंट वाइज करके लिखा है। ऐसे ही पॉइंट वाइज आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है और ध्यान से समझना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज हमने लिखा है IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर कैलकुलेटेड व्हेन इट इज रिटन इन पार्टनरशिप डीड एंड फर्म अर्न्स प्रॉफिट। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग तभी कैलकुलेट करेंगे जब ये लिखा होगा कहाँ, पार्टनरशिप डीड में, और फर्म क्या अर्न करता है, प्रॉफिट। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात जहाँ बच्चे गलती करते हैं, मैंने बोला IOCs आर कैलकुलेटेड व्हेन इट इज रिटन इन पार्टनरशिप डीड एंड फर्म अर्न्स प्रॉफिट। दोनों बातें देखनी है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो और फर्म क्या अर्न कर रहा हो, प्रॉफिट। अब अगर डीड में लिखा है या नहीं लिखा है ये हम कैसे पता करेंगे? तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है, जैसे 5%, 6%, 7%, 8%, इसका मतलब है क्लियरली हम लोग को समझना है जो डीड में लिखा हुआ है तभी रेट दिया हुआ है, और प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा। मतलब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। डीड में लिखा होना चाहिए और फर्म में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पॉइंट वाइज करके लिखा है, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इसका मतलब है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट होगा, कब कब? पहला है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और दूसरा है व्हेन फर्म इनकर्ड लॉस। याद रखना है अच्छे तरीके से। मैंने बोला पहली बात, कैलकुलेट करेंगे तभी जब डीड में लिखा होगा और फर्म में होगा प्रॉफिट। नहीं कैलकुलेट करेंगे कब? जब इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा और फर्म में क्या होगा, लॉस। ये तो बात रही जो कैलकुलेट कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट होगा तब जब डीड में लिखा होगा और फर्म में होगा प्रॉफिट। नहीं कैलकुलेट करेंगे कब? जब इन एब्सेंस ऑफ डीड होगा और फर्म में क्या होगा, लॉस। अब चलते हैं आगे। अगर कैलकुलेट हो गया तो क्या करेंगे? तो तीसरा पॉइंट हमने लिखा है, थर्ड पॉइंट, इट इज द एक्सपेंस ऑफ द फर्म एंड इनकम ऑफ द पार्टनर्स। इट इज एक्सपेंस ऑफ द फर्म एंड इनकम ऑफ द पार्टनर्स, हेंस इट इज debited in profit and loss appropriation account and credited in partners capital oblique current account। मतलब अगर कैलकुलेट हो गया तो याद रखना है ये एक्सपेंस होता है किसका, फर्म का, और इनकम होता है किसका, पार्टनर का। यानी कि एक्सपेंस होता है फर्म का तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको दिखाते हैं डेबिट में, और इनकम होता है पार्टनर का, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट। अब कब कैपिटल में और कब करंट में, ये अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो अच्छे तरीके से पता चला होगा। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिखेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्रेडिट में। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिखेगा, कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट। ये बात क्लियर है? अब चलते हैं अगली और इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर। अच्छे तरीके से इस बात को याद रखना है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया हो तब तो कोई बात नहीं, नहीं दिया हो
तो पहला काम क्या करना है, हम लोग को ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालना। अच्छे तरीके से इस बात को समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो पहला काम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालें। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालने में भी दो सिचुएशन आ सकता है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ध्यान से देखिए, यहां हमने बोर्ड पर लिखा है, दो सिचुएशन आ सकता है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस परमानेंट ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस परमानेंट ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस शेयर ऑफ लॉस माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस पार्टनर सैलरी माइनस पार्टनर्स कमीशन माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। कोई जरूरी नहीं है सारी चीजें होगी, लेकिन इसको याद रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होता है किस पर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया है तब तो कोई बात नहीं दिया है तो पहला काम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालने में दो सिचुएशन आ सकता है, जब कैपिटल फिक्स्ड हो और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल सिंपल तरीका है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस परमानेंट ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस शेयर ऑफ लॉस माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस पार्टनर सैलरी माइनस पार्टनर्स कमीशन माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसमें भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चा को फॉर्मेट याद होगा कैपिटल अकाउंट का फिक्स में भी और फ्लक्चुएटिंग में, वो सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। निकालना क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को दोनों मेथड में हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। क्या वर्ड यूज करते हैं, बाय बैलेंस मीटिंग। निकालना है हमको क्रेडिट का सबसे ऊपर का आइटम, तो क्या करेंगे, डेबिट का जो भी आइटम है उसको प्लस कर देंगे और क्रेडिट का जो आइटम है उसको माइनस कर देंगे। ये शॉर्टकट तरीका है दिमाग में सेट करने का। जो डेबिट का कैपिटल अकाउंट में दोनों मेथड में जो भी आइटम है उसको प्लस कर देना है और क्रेडिट के आइटम को माइनस कर देना। बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मैंने लिखा है, इसको अच्छे तरीके से समझिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रॉफिट व्हेन इट इज इन द नेचर ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is calculated up to maximum limit of profit when it is in the nature of charge against profit। अब इस बात को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए। It means interest on capital are not more than the amount of profit। इसका मतलब है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कभी भी प्रॉफिट के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। इस कंडीशन में करेंगे क्या, यहां मैंने लिखा अंडर दिस सिचुएशन आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट इनटू रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, याद रखना है, बच्चा यहां क्या कर देता है तो रेशियो ले लेता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको याद रखना है इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इनटू रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है बात। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए एक फर्म में दो पार्टनर है ए और बी। मान लीजिए एक बी का कैपिटल है 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10%। 10% रेट दिया हुआ है मतलब डीड में लिखा है, और फर्म में प्रॉफिट दिया है 40,000, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया।
डीड में भी लिखा है और फर्म में भी प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो ए का हो गया 3 लाख का 10% यानी कि 30,000 और बी का हो गया 2 लाख का 10% यानी कि 20,000। अगर इसको हम जोड़ें आता है 50,000, जबकि हमारा फर्म का प्रॉफिट सिर्फ कितना है 40,000। अभी मैंने यहाँ क्या बताया था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है जब डीड में लिखा होता है और फर्म में प्रॉफिट होता है, लेकिन किस लिमिट तक, अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रॉफिट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रॉफिट के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा, जबकि यहां हो रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, किसका, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। यहां हमने लिखा ए और बी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 30,000, बी का है 20,000। रेशियो निकाले, क्या आया 3:2। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ऊपर हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर प्रॉफिट इंटू रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए हो गया प्रॉफिट इंटू रेशियो, यानी कि 40,000 इंटू 3/5 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का हो गया 40,000 इंटू 2/5 यानी कि 16,000। जोड़ के देखें 40,000 से ज्यादा नहीं हो रहा है। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। हेडिंग दे दिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, 4 कॉलम डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट में हमने पहले लिखा प्रॉफिट को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। डेबिट में हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए का अमाउंट इनर में जो हमने यहाँ निकाला 24,000, बी का इनर में 16,000, दोनों को जोड़ के आउटर में लिख दिए 40,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल कर दिए, कितना 40,000 और 40,000। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना है जो हमने यहाँ नहीं नोट किया है, जो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड व्हेन इट इज इन द नेचर ऑफ appropriation against profit. Full amount of interest on capital is calculated when it is in the nature of appropriation against profit. एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ, फिर 2-3 मिनट के लिए आप लोगों के स्क्रीन पर ये बोर्ड नजर आएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो। मैं एक बार जस्ट रिकैप करवा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा तभी जब फर्म में प्रॉफिट होगा और डीड में लिखा होगा। इसका मतलब है नहीं कैलकुलेट होगा अगर इन एब्सेंस ऑफ डीड होगा और फर्म में लॉस होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस होता है, पार्टनर का इनकम होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर। अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं दिया है तो पहले निकालेंगे। निकालने में 2 सिचुएशन, जब कैपिटल फिक्स हो और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस परमानेंट ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बराबर होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस शेयर ऑफ लॉस माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस पार्टनर्स सैलरी माइनस पार्टनर्स कमीशन माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रॉफिट व्हेन इट इज इन द नेचर ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर याद रखना है फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड व्हेन इट इज इन द नेचर ऑफ एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर क्लासेज। और आप लोगों को जी हाँ बार बार कहना है जो कमेंट जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इम्प्रूव कर सके। थैंक यू।